तो इस वीडियो में हम अपने देश के एक ऐसे सच के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे कि जानने की और समझने की आपने आज तक कोशिश भी नहीं की होगी। और इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सख्ते में आने वाले हैं, यानी कि आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी इस रियलिटी के बारे में जान सकें। और ये जो बात है यह अंग्रेज़ों के समय की बात है, और अंग्रेज़ों के समय से आज तक के समय में हमारे देश में जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी हैं, आज तक कोई भी गवर्नमेंट इस शर्मनाक बात से हमें छुटकारा नहीं दिला पाई है, और इस बात को हम आज तक ढोते आ रहे हैं। और आपने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि हवाई जहाज़ पर 5 अक्षरों का एक कोड लिखा हुआ होता है, यानी कि एक कोड लिखा हुआ होता है जो कि हर एरोप्लेन में फिक्स होता है, और जिसके बारे में आपने कभी भी ध्यान शायद नहीं दिया होगा। और यदि आप उस कोड का मतलब ढूंढेंगे तो आप सख्ते में आ जाएंगे। और नियम के अनुसार, यानी कि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, कोई भी एरोप्लेन जो होता है, यानी कि जो विमान होते हैं, उनकी राष्ट्रीय पहचान को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि किसी भी एरोप्लेन की नेशनल आइडेंटिटी को फिक्स करने के लिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, यानी कि जिसे हम ICAO के नाम से भी जानते हैं, वह ऑर्गेनाइजेशन सभी देशों को एक कोड प्रोवाइड करता है। और अंग्रेज़ों के समय में जो भारत था उसे ICAO ने VT कोड दिया था, और ये जो VT कोड होता है इसका मतलब होता है वाइसराय टेरिटरी, यानी कि VT का फुल फॉर्म है वाइसराय टेरिटरी। और ये जो वाइसराय टेरिटरी वर्ड है इसका मीनिंग आप इसके शब्द से ही समझ पा रहे होंगे। और ये जो वाइसराय टेरिटरी होता है इसका मीनिंग होता है कि ऐसी टेरिटरी, ऐसी जगह है या फिर ऐसा देश है जहाँ पर वाइसरॉय राज करते हैं, या फिर जहाँ पर वाइसरॉय का शासन है। लेकिन जो इंडिया है यहाँ पर तो अभी वाइसराय का शासन नहीं है। यह बहुत पुराने समय में ब्रिटिशर्स के समय में हुआ करता था, लेकिन अभी भी हमारे देश में वाइसराय टेरिटरी यानी कि VT के नाम से ही हमारे एरोप्लेन्स को पहचाना जाता है। यानी कि हमारे देश की एरोप्लेन्स जब किसी और देश में जाती हैं तो वहाँ पर इन्हें VT के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये जो एरोप्लेन है वह वाइसराय टेरिटरी से आ रही हैं। तो इस बारे में जानकर आप ज़रूर ही शॉक रह गए होंगे कि अभी भी हमारे देश की एरोप्लेन्स जो होती हैं, जब वे दूसरे देशों में जाती हैं तो वहाँ पर इन एरोप्लेन्स को वाइसरॉय टेरिटरी की एरोप्लेन्स के नाम से ही जाना जाता है। यानी कि ये जो एरोप्लेन है वह किसी ब्रिटिश देश से आ रही है। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि जो हमारा भारत है इसे आज़ाद हुए अब काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो हमारा इंडिया है, यानी कि जो भारत है, इसकी जो एरोप्लेन सर्विस है आज भी पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों के दिए हुए नाम से ही चल रही है। और जो ICAO है उसके अनुसार हमारी दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों को अपने अनुसार, यानी कि अपने नेशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल कोड को चूज़ करने का पूरा अधिकार है, और जो देश जिस कोड को यूज़ करना चाहे वह यूज़ कर सकता है। और इस कोड के यूज़ से वह अपनी नेशनैलिटी को दूसरे देश में पहचान करवा सकता है। यानी कि जब कोई भी एरोप्लेन किसी एक देश से दूसरे देश में जाता है तो वह एरोप्लेन जो है वह किस देश से आया है उसकी पहचान करने के लिए इस कोड को यूज़ किया जाता है। और जो एरोप्लेन्स है वह इसकी मदद से पहचाने जा सकते हैं कि वह एरोप्लेन किस देश से आए हैं आखिर। और जब कई साल पहले जब कई देशों में एक साथ ब्रिटिश राज किया करते थे तो उस समय पर जो एरोप्लेन की सर्विस में कोड दिए जाते थे, तो उस समय में जितने भी देशों में ब्रिटिश का राज था तो उन सभी देशों को VA से लेकर VZ तक के कोड प्रोवाइड किए गए थे, ताकि जो ब्रिटिशर्स है वह अपनी इच्छा अनुसार जिस देश को जो चाहे वह VA से लेकर VZ तक का कोड प्रोवाइड कर सकें और वह एरोप्लेन सर्विस में इस कोड को यूज़ कर सकें। और उस समय में जो भारत था वह गुलाम था, और इसी वजह से जो उसकी विमान सर्विस थी, यानी कि जो एरोप्लेन सर्विस थी, उसे VTA कोड यानी कि VTA इस कोड को दिया गया था, जिसे कि 1928 में बदलकर VT यानी कि V और T इस नाम को कर दिया गया।
यानी कि VTA से VT कोड हमारे देश के एरोप्लेन सर्विस को कर दिया गया था 1928 में। तो अब आप शायद इस बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर अब जब हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है तो फिर हमारे इस आज़ाद देश में इस VTA कोड का यूज़ क्यों किया जा रहा है और इस कोड को आज तक सरकार ने क्यों नहीं बदला। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी भारत सरकार ने इस अपमान से भरे हुए कोड को बदलने की कभी कोशिश नहीं की। दरअसल भारत सरकार ने ईयर 2004 में यानी कि साल 2004 में इसे बदलने की कोशिश की थी और इन 3 नामों से एक नाम लेने के लिए अप्लाई किया था जो कि है IN यानी कि इंडिया, BH यानी कि भारत और थर्ड जो है वह है HI यानी कि हिंदुस्तान। लेकिन जो चाइना है उसके पास B सीरीज़ के नाम के होने के कारण भारत को BH कोड नहीं मिल पाया और जबकि जो इटली था उसके पास I सीरीज़ कोड प्रेजेंट था और इसी वजह से इंडिया को यानी कि जो भारत है उसे IN कोड नहीं मिल सका और जो थर्ड नाम था यानी कि HI यानी कि हिंदुस्तान और इस कोड को रिपब्लिक्स को पहले ही दे दिया गया था और इसी वजह से इन तीनों नामों में से कोई भी नाम हमारी इंडिया को नहीं मिल सका। हालांकि उसके बाद भी जो ICAO था उसने भारत को X और V इन दोनों में से कोई एक कोड यूज़ करने का ऑप्शन दिया था, लेकिन ये दोनों ही कोड जो थे वह भारत के नाम पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते थे और इसीलिए भारत सरकार ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि उस समय पर जितनी भी एयरलाइंस ब्रिटिश के कंट्रोल में थी उन सभी देशों की एयरलाइंस को VT का कोड दिया गया था और वह सभी एयरलाइंस VT के कोड से ही यूज़ में ली जाती थी। लेकिन जब उन सभी देशों को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद उन सभी देशों को अपना एक नया कोड मिल गया और सभी देशों ने अपना एक नया कोड ICAO से ले लिया था और उन सभी देशों में फिजी, नेपाल और पाकिस्तान और ऐसे ही कुछ देश शामिल हैं। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जो पाकिस्तान की एयरलाइन सर्विस थी उसके लिए भी पहले VT कोड का इस्तेमाल किया गया था और आज़ाद होने के बाद उसने कुछ समय तक उसका लगातार यूज़ किया, लेकिन उसके बाद उसने अपना कोड बदल कर AP कर लिया है। और इसी प्रकार हांगकांग ने 1997 में अपना कोड BRH से बदलकर BH करवा लिया था। हालांकि हमारी जो भारत की संसद है उसमें भारत की एयरलाइंस के कोड को बदलने की बात उठ चुकी है, लेकिन जो सरकार है वह अभी भी भारत के लिए कोई एक नया कोड प्राप्त करने में असफल है। तो इस प्रकार से भारत के पास अंग्रेज़ों की दी हुई एक गुलामी की निशानी न चाहते हुए भी आज तक मौजूद है। और अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।